हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानम के ऊपर। मैं अंशुल अपनी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा करंट अफेयर्स की। तो जैसे हम सेक्शन वाइज सेक्शन चल रहे थे, आज का सेक्शन में हम पर्सन इन न्यूज एंड अवार्ड्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट पर्सन इन न्यूज हम लोग देखते हैं। अभी तो हम लोग सब जान ही चुके हैं कि क्या हो चुका है। यहाँ पर आपको न्यूज में दिखाया गया कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहेंगी बीजेपी की, बट राइट नाउ वी नो कि शी हैज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। सो कुछ बातें जो आपको जानने के लिए जरूरी हैं वो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये पहली ट्राइबल पर्सन है जो देश की क्या बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है। इससे पहले कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी से नहीं आया है। ठीक है, सेकंड एवर फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर द प्रतिभा पाटिल। तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि फर्स्ट ट्राइबल पर्सन जो प्रेसिडेंट की कैटेगरी से आपके पास आए हैं। सेकेंडरी आपको क्या याद रखना है कि सेकंड एवर ये आपके प्रेसिडेंट हैं जो कि फीमेल है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे जो फर्स्ट होते हैं ना वो आपको याद रखने चाहिए कि फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट कौन रहा है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहा है, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट इज रामकृष्णा मुकाविली। ये फाउंडर है आपके पास, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैत्री एक्वाटेक। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन रिकॉग्नाइज्ड आपके पास ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पायनियर फॉर वाटर स्टीवर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल गोल्स जो आपके पास हैं उनके लिए। ठीक है, आपके 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जो कि मार्कआउट किए गए हैं। इंडिया इसका मेंबर है, तो इसके ऊपर इंडिया काम करे, जैसे शिक्षा देना, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वाटर मैनेजमेंट करना, ह्यूमन राइट्स की इक्वालिटी को लेकर आना, जेंडर न्यूट्रलिटी लेकर आना। तो इसमें से एक कैटेगरी जैसे कि वाटर मैनेजमेंट की, कैसे हम लोग पानी को साफ कर सकते हैं, कैसे एक्सेस पानी का इंप्रूव कर सकते हैं टू द कॉमन पीपल, उस प्रोस्पेक्ट से ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पहले जो कंपनी बेसिकली मैत्री एक्वाटेक, ये आपकी भारत की पहली ऐसी कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड हुई है इन द सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने इसको काउंट किया है, तो आपको याद रखना। तेलंगाना बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है एक्वाटेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ए आर रहमान। ही हैज बीन नेम्ड एज द बाय द एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल इंडियन यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर। मतलब ये एक कोलैबोरेशन होगा जिसमें इंडियन और यूके के आर्टिस्ट मिलकर एक कोलैबोरेशन करेंगे, लोगों को स्ट्रेंथन अप करेंगे इंडिया और यूके के रिलेशंस को। तो आपको बस यही याद रखना है कि सीजन ऑफ कल्चर, ठीक है, जो इंडिया यूके का टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर होता है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए? वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर्स इन द इंडिया, ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड विनर है ए आर रहमान साहब। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें आएंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास हैरेनी लोगान। ये 13 वर्षीय एक 8th ग्रेडर हैं जो कि अमेरिका के सैन ओंटानियो से बिलोंग करती हैं। इन्होंने स्क्रिपल नेशनल स्पेल बी 2022 का कॉन्टेस्ट जीता और क्लास आप एस्टोनिश हो जाएंगे, पूरी दुनिया में भारतीय बच्चों का दबदबा है जब स्पेल बी की बात आती है। स्पेल बी इज अ काइंड ऑफ अ कंपटीशन जहां पर आपको प्रोनाउंसिएशन सुनने के बाद राइट स्पेलिंग्स लिखने होते हैं। तो फाइनल्स के अंदर इन्होंने 21 शब्दों को 90 सेकंड के अंदर करेक्टली स्पेल आउट किया है। ठीक है, ये हर साल होता है, यूएस इसको कराती है। तो 50,000 का कैश प्राइस है एक तरह का, ये गिफ्ट है वर्थ ऑफ 50,000 रुपीज जो इनको दिए गए हैं। ठीक है, तो हैरेनी लोगान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके हैं एचएम, दैट इज क्वीन एलिजाबेथ II। ये इन्होंने अपने 70 साल पूरे किए हैं क्लास, और ब्रिटिश रिजीम में ये अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आपके पास क्या बन गई है? क्वीन बन गई है। ठीक है, एंड सेकंड एवर कोई भी राजा महाराजा जिसका सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर है वो उसमें भी इनकी कैटेगरी में इंक्लूड हो गए आफ्टर द किंग ऑफ द थाईलैंड। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट पर्सन आपके न्यूज में है खेबे लेम। ये आपके पास 22 वर्षीय एक वीडियो क्रिएटर है, जस्ट कैजुअल न्यूज है। ये टिकटॉकर पे आपकी सबसे मोस्ट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी बन गई है। ठीक है, 142.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। शी इज अ साइलेंट कॉमिक वीडियो क्रिएटर, मतलब बोलती नहीं है, इनके डायलॉग्स नहीं होते, सिर्फ जैसे चार्ली चैपलिन के केसेस में हम देखते थे कि देयर इज अ साइलेंस इन द मूवी और बस वो अपने एक्सप्रेशन से ही लोगों को हंसा लेते थे। तो शी इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग शी इज चार्ली चैपलिन, बट उसी कॉमिक लेवल को, उसी कॉमिक मेथड को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैप्टन अभिलाषा बराक, 26 वर्षीय हैं, क्लास 2018 में ओटीए बैच से बिलोंग करती हैं आर्मी में। ये
पहली भारतीय महिला बनी है जो आर्मी का एविएशन बैच ज्वाइन करेंगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको पता होना चाहिए इस न्यूज के बारे में, ठीक है। पहली भारतीय महिला हरियाणा से बिलोंग करती हैं, अभिलाषा बराग, 26 वर्ष की हैं। 2018 में इन्होंने ओटीए को ज्वाइन किया था। तो आर्मी एविएशन के अंदर पहली महिला पायलट आपकी चुनी गई है, अभिलाषा बराग। चलिए नेक्स्ट इज बलजीत कौर, ये 27 वर्षीय एक ओल्ड माउंटेनर है, ये सोलन से बिलोंग करती हैं, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इन्होंने शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्केल 8,000 मीटर एंड अबव पीक, 8,000 या उससे ऊंची जो चोटियां हैं उसको चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। एंड शी हैज इन्होंने इसे बैक टू बैक मतलब एक के बाद एक चढ़ाई की है इसकी, ठीक है। 22 मई को इन्होंने अभी 8516 का माउंट लोहात से, ठीक है, जो 4th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, नेपाल में है ये, इसको इन्होंने क्लाइंब अप किया, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बलजीत कौर 27 ईयर्स की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास जो पर्सन इन न्यूज है। चलिए इससे पहले ये माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं, माउंट अन्नपूर्णा को इन्होंने चढ़ा है, ठीक है, और माउंट कंचनजंगा चढ़ चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने धौलागिरी को भी चढ़ा हुआ है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपके पास है प्रियंका मोहिते, ये भी आपके पास एक बेंगलोर बेस्ड वुमेन क्लाइंबर है, ठीक है। शी आल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर। तो उन्होंने 4 चढ़ी है, इन्होंने 8 चढ़ी है, ठीक है। She achieved this first feat by scaling Mount Kanchenjunga on 5th, 30 ईयर की है। और इन्हें रिसेंटली तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 का भी दिया गया है। फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, साल भर काम करती हैं, कुछ समय की छुट्टियों को बचा कर रखती हैं और उस टाइम पर ये स्केलिंग करती हैं। कंपनी बहुत सपोर्ट करती है, इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। शी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। देन लियोनी मेसी, ये कैप्टन जो अर्जेंटीना के हैं, ये फोर्ब्स लिस्ट में वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट काउंट हुए हैं क्लास, ठीक है। इनका जो टोटल इनकम रिपोर्ट किया गया है वो 130 मिलियन था आपके पास 2021 के अंदर। इसके बाद आपके बास्केटबॉल के प्लेयर हैं लीब्रॉन जेम्स 121.2 मिलियन, और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका, ये प्रोफेशनल फुटबॉलर है लियोनी मेसी, सबने सुना ही हुआ, वेरी वेल नोन नेम। तो सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है अगर इनकी बात की जाए। चलिए जी, उसके बाद है आपके पास लाका शेरपा, ये एक नेपाली विमेन क्लाइंबर है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये 10 टाइम्स आपके माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुके हैं, ठीक है, चढ़ चुके हैं, सॉरी। वैसे तो 3 बच्चों की मदर भी हैं, ठीक है, बट शी इज अब वही है, तो जिसको पहाड़ चढ़ने का शौक लग जाए फिर कुछ और काम नहीं कर सकता। आज की न्यूज में आपको काफी सारे लोग दिखेंगे जिन्होंने माउंटेन्स क्लाइंब अप करके रिकॉर्ड्स बनाए हैं। चलिए इसके बाद है आपके कामी रीटा शेरपा, ये भी नेपाल से बिलोंग करते हैं, 26 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं क्लास, 52 ईयर के शेरपा है ये। तो इन्होंने भी नया रिकॉर्ड बनाया है, 11 मेंबर्स की टीम को लेकर चढ़े हैं कामी रीटा, और 26 बार ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अभी जून के देखते हैं जो अपॉइंटमेंट्स हमारे पास हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, सीजीएल और एसएससी में भी इसका एक आधा क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले परमेश्वरम अय्यर, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो कि नीति आयोग के क्या चुने गए, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जो इससे पहले सीईओ थे हमारे अमिताभ कांत, उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो न्यू ज्वाइनिंग है। तपन कुमार डेका, ये आईबी के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। इज दिस पर्सनैलिटी, बहुत जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। ये भी आपके आईबी के क्या अपॉइंट हुए हैं, न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास जुल्फिकार हसन, ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर फॉर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। जो सिविल एविएशन हमारी होती हैं उनकी सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है इनको दिया गया है। फिर है सिजॉय लाल थियोसन, ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश काडर से। ये नए डायरेक्टर चुने गए हैं आपके सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके ये क्या चुने गए हैं, अभी डायरेक्टर चुन लिए गए हैं। मिस रुचिरा कंबोज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, सीनियर डिप्लोमेट है, ठीक है। अभी ये आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुन ली गई है यूनाइटेड नेशंस के लिए, ठीक है, फॉरेन सर्विसेज में है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जब कोई इंडियन इंटरनेशनल लेवल पे किसी हाई पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाता है तो ये न्यूज नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनको नाम याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज।
फर्दर अपॉइंटमेंट कमेटीज तीन जो है आपकी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 3 अपॉइंटमेंट ऑफ एमडीज एंड सीईओ ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक। सबसे पहले स्वरूप कुमार साहा, ये पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ चुने गए हैं। मिस ए मनी मैखेलाई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने तो रेस नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ये चाह रही है कि किस तरीके से यूनियन बैंक को सबसे पहला बैंक बनाया जा सकता है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आते ही काम शुरू कर दिया है। देन अजय कुमार श्रीवास्तव, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, ये 3 अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है। चलिए, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज हैं और इन्हें रिसेंटली प्रेस काउंसिल ऑफ चेयरमैन जो है उसका चेयरमैन बनाया गया है। क्लास न्यूज में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि रंजना प्रकाश देसाई अभी कुछ समय पहले भी न्यूज में थी, बिसाइड दिस वो क्या कारण था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, वो पता होना चाहिए आपको कि किससे रिलेटेड है, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ भारत में होने जा रहा है जिसमें इनका रोल रहा है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या रोल रहा है रंजना प्रकाश देसाई का, ठीक है। नेक्स्ट गुस्तावो पेट्रो, ये एक फॉर्मर गोरिल्ला कमांडो हुआ करते थे, दैट इज अभी ये कोलंबिया के क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। गोरिल्ला कमांडोज होते हैं जो छुप के वार करके अपने एक छोटा सा ग्रुप बना के लोगों पर हमला करते हैं, तो काफी लंबे समय का संघर्ष रहा है इनका कोलंबिया में। अभी so he became the president of this country. Next is हमजा अब्दी बारे, ये फॉर्मर चेयरपर्सन थे आपके जुबालैंड स्टेट के इलेक्शन कमीशन के, इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर आपके अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास मेजर जनरल बजराम बेगस, ये अल्बानिया के चीफ आर्म फोर्सेस हैं और ये वहां के प्रेसिडेंट भी चुन लिए गए हैं, ठीक है। वो छोटी सी कंट्री है आपकी और बहुत अफ्रीका के कंट्रीज में आपको दिखेगा कि बहुत अनस्टेबिलिटी है, बहुत जल्दी जल्दी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनके चेंज हो रहे हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा लेकिन इसको। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है आपका साबा क्रोसी, ये हंगेरियन एक डिप्लोमेट हैं जो कि आपके प्रेसिडेंट चुने गए हैं अपकमिंग 77th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन की जो जनरल असेंबली है उसके जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो इस बार हंगेरियन है, ठीक है। सो ये अब्दुल्ला शाहिद को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अभी जो करंट आपके जनरल असेंबली के हेड है ये मालदीव से हैं, इनको कौन रिप्लेस करेगा, आपके जो हंगरी के डिप्लोमेट हैं, दैट इज साबा क्रोसी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपके विनय कुमार सक्सेना, ये न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली के, ठीक है। आपके अनिल बैजाल इन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो सक्सेना बेसिकली चेयरमैन थे खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के, अभी दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। मानिक शाह, ये त्रिपुरा के जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट थे, ये इन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है त्रिपुरा का, फॉलोड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ अर्लियर चीफ मिनिस्टर बिप्लब देब, इन्होंने रिजाइन किया, उसकी जगह पर मानिक शाह को आपने क्या बनाया है, प्रेसिडेंट वहां का मुख्यमंत्री चुना है। राजीव कुमार 1984 के आईएएस बैच ऑफिसर हैं, ये इलेक्शन कमीशन आपके चुने जाएंगे, नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर आएंगे ये भारत के आपके, ठीक है, बन चुके हैं वैसे तो। चलिए, ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन। चलिए, विवेक कुमार, ये 2004 के आईएफएस ऑफिसर हैं और ये अब आपके पास अपॉइंटेड एज अ पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास, अगर आप ध्यान से देखो तो 2004 बैच का एक व्यक्ति है आईएफएस और वो 2022 के अंदर अपॉइंटेड एज अ पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। तो इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड आप इमेजिन कर सकते हो कितना जबरदस्त होगा कि मात्र अपने 18 वर्ष की सर्विसेज में आप पीएमओ में इतना आगे चले जाते हैं, तो ये आपका लेवल शो करता है, ठीक है। तरुण कपूर, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हें फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी, इज अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस पीएमओ। तो तरुण कपूर सिर्फ अपॉइंट किए गए हैं एज एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। कृष्ण रामानुजम, ये आपके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं आईटी इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम के लिए, ठीक है। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है, चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है। निधि छिब्बड़, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, शी हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। निधि छिब्बड़ सीबीएसई की आपकी क्या बनाई गई है, चेयरपर्सन बनाई गई है। नेक्स्ट कम्स द विजय शंकर शर्मा, ठीक है, ही हैज बीन रीअपॉइंटेड, ठीक है, रीअपॉइंट किए गए हैं पेटीएम के एमडी और सीईओ नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, ठीक है। 2027 तक इनका टेन्योर कंटिन्यू होगा, ठीक है। सलील एस पारेख डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आईटी जाइंट इन्फोसिस के, ये भी रीअपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो इन रीअपॉइंटमेंट टिल 2027। संजीव बजाज, ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड के हैं, ही इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, CIH, कन्फेडरेशन
ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन चुने गए हैं अगले 1 वर्ष के लिए 2022-2023। नेक्स्ट है आपके पास टेड्रोस एडनॉम गैब्रियसस। ये वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली है WHO के मेंबर है, इनको री इलेक्ट किया गया है आपके पास अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए। इथोपिया में बहुत काम किया है क्लास, बहुत गरीब मुल्क है अफ्रीका का। He has worked tremendously over there for improving the health services and condition of the Ethiopia। तो उसके लिए इनको दोबारा से रिअपॉइंट मिला। नेक्स्ट जॉस रेमोस हॉर्ट्सा, ये फॉर्मर इंडिपेंडेंट फाइटर थे, नोबेल प्राइज विनर है पीस के लिए, ये प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं ईस्ट टोमार के। साउथ एशिया का बहुत छोटा सा कंट्री है, इसकी कैपिटल भी हमारे कंट्री के नाम से मिलती जुलती है, दिल्ली लिखा है DILI, ठीक है। तो हम दिल्ली बोलते हैं, वो दिल्ली जैसा शब्द सुनाई देता है, ठीक है। एंथनी अल्बनीज, ये लेबर पार्टी की हैं, he has sworn as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, न्यू ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं एंथनी अल्बनीज, ठीक है जी। चलिए मूविंग फर्दर, जॉन ली ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हांगकांग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार हुआ कि कुछ सिक्योरिटी मेंबर्स जो होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जो इसकी है, उसमें से एक आदमी को चुन लिया गया हो, ठीक है। तो अपने आप में ही, और आपको मालूम होगा कि सिंगापुर वाला जो इशू, हांगकांग का जो इशू है चाइना के साथ, वो काफी लंबे समय से चला, जैसे ताइवान के साथ भी प्रेजेंटली है, तो हांगकांग के साथ भी इनके कुछ टाई अप्स के प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट इज मिस एलिजाबेथ बॉर्न, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट एमिलियम मैक्रोन नेम्ड एज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इकोलॉजिकल एज अ कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये मात्र दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं आपकी फ्रांस की, ठीक है। हसन शेख मोहम्मद, ये सोमालिया के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ये आपके प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, शेख खलीफा बिन जायद अल नहान की जो मृत्यु के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इज रेड्रिगो शेवास, ये स्वर्न एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कोस्टा रिका, ठीक है। कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं आपके पास रेड्रिगो शेवास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यून सिक योल, ये नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं आपके साउथ कोरिया के, ठीक है। फ्रेडनांड मार्कस जूनियर, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है क्लास, 36 वर्षीय हैं, 36 वर्षीय कह रहा हूं, इनके नए फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट बने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ, मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ है। इनके फादर डिक्टेटर रहे 36 साल फिलीपींस के, और लोग बड़े त्रास थे उनसे कि यार ये कैसा आदमी है, और उनका बेटा अब आपके पास बन रहा है। ये बिल्कुल ऐसा कि कल को आप ये कहते हैं कि सद्दाम हुसैन मर गया और उनके बाद उनका बेटा उदय हुसैन जिंदा है, और आप उसको क्या बना देते हो देश का राष्ट्रपति इलेक्शन के साथ, मतलब आप चुन लेते हो खुद। तो बड़ी अजीब सी न्यूज थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट भी है क्लास, पता होना चाहिए। चलिए मूविंग फर्दर टू द सेक्शन ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सबसे पहले गोल्डन काउच अवार्ड, इंपॉर्टेंट है क्लास। डच डॉक्यूमेंट्री टर्न योर बॉडी टू द सन, इसको अवार्ड मिला है। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है एक सोवियत प्रिजनर ऑफ वॉर की, ठीक है। इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है, और ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया है। 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया इसमें, ठीक है। और एक गोल्डन काउच, मतलब शंख काउच को बोलते हैं, तो वो भी इसमें दिया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एडमिटेड डायरेक्टेड बाय ओजस्वी शर्मा, इसको सिल्वर काउच दिया गया। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। 60 मिनट की एक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 2 अवार्ड्स हैं, एक तो गोल्डन काउच यानी कि जो सबसे, जैसे गोल्ड मेडल है, तो गोल्ड मेडल मिला है टर्न योर बॉडी टू द सन, ठीक है। और दूसरी है आपके पास एडमिटेड, जो कि भारत की है, ओजस्वी शर्मा ने इसको बनाया है, ठीक है। तो सिल्वर काउच उन्हें दिया गया इस केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ योगा। हर साल योगा दिवस पर हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने योगा में जो कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो इस बार ये अवार्ड 2 इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं, भिखु संगसेना जो कि लद्दाख से हैं, और मार्कस रोजो रेड्रिक्स, ये जब ब्राजील के हैं। ये किसी समय में भारत आए थे और यहाँ से प्रभावित होकर वापस चले गए, और वहां पे जाके इसको शुरुआत की, ठीक है। The 2 organizations were also selected for the awards. The Divine Life Society of Uttarakhand, तो जो कुछ सोसाइटीज चुनी गई हैं वो आपकी पहली है द डिवाइन सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड, और इंटरनेशनली आपकी द ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा फ्रॉम यूके, ठीक है। सो 2 हैं आपके पास, तो 2 इंडिविजुअल जो हैं आपके पास, भिखु संगसेना और दूसरे मार्कस रोग्रेस। और इसमें होता है कि एक नेशनल एक इंटरनेशनल कैटेगरी देखी जाती है इंडिविजुअल्स की, और इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एक भारत की जो है डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड, और दूसरा जो आपके पास है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा फ्रॉम द यूके,
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट प्राइज, प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर। प्रोफेसर थिलापिल प्रदीप, ये भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के हेड हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, क्रिएटिविटी प्राइज दिया गया है फॉर ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इन एनी प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग वाटर। वाटर कंजर्वेशन, वाटर मेथड्स के लिए आपको इस कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, थिलापिल प्रदीप जो है उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आईफा ने अपने फिल्म्स के अवार्ड्स किए हैं, तो 4 मेन आपको जो याद रखने वाले हैं वो आप याद रख सकते हैं। पहला अवार्ड है आपके पास बेस्ट एक्टर मेल विक्की कौशल सरदार उधम, वेरी वेल डिजर्व्ड वन। देन द बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल कृति सनन फॉर मिमी, अगेन अ वेरी गुड वन। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह एंड द बेस्ट फिल्म शेरशाह, ये भी विष्णुवर्धन जी के। तो जस्ट ये 4 अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट इज पाल्म दी ऑर्डर, ये गोल्डन बॉल अवार्ड है फॉर द बेस्ट फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस डायरेक्टेड बाय ओबन ऑर्सलैंड जो आपके पास हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। चलिए नेक्स्ट 2022 ओलियल डियोर, ये एक बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो भारत के जो शौनक सेन है इनका एक डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स, इसे ये अवार्ड दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास, आपको पता होना चाहिए। ये एक फ्रांस का अवार्ड है क्लास, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंच बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस अवार्ड को से लोगों को सम्मानित करती है। तो शौनक सेन ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, इसका नाम था ऑल दैट ब्रीथ्स, तो उनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, आशा वर्कर्स इनको WHO की तरफ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड के टाइम पर इन्होंने बड़ी जबरदस्त काम किया है रूरल एरियाज में, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो बहुत काम किया है, तो इनको रिकॉग्नाइज किया है। आशा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ द विमेन्स, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लोकल लेवल पर काम करती है विमेन हेल्थ के लिए और दूसरे लेवल पे भी हेल्थ पे लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, आशा वर्कर्स। चलिए, यू कैन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन वॉच दिस, आपको सारी नोटिफिकेशंस वहां पर मिलती हैं, पीडीएफ मिल जाती हैं जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द इंडियन प्रोस्पेक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण न्यूज है। 64 वर्ष की दिल्ली बेस्ड एक हिंदी ऑथर है गीतांजलि श्री, इन्होंने एक बुक लिखी थी काफी समय पहले, रेत समाधि। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको बुकर प्राइज दिया गया है क्लास। ठीक है, सो डेजी रॉकवेल है जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, ये आपको नाम याद रखना है। दिस नोवेल वाज ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल। तो 50,000 पाउंड का ये प्राइस है, दोनों 50-50 करेंगे क्योंकि ओरिजिनल वर्जन किसने लिखा था, गीतांजलि श्री जी ने। चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर, ये आपके किशोर जयराम जी को दिया गया है। ये रॉस रॉयल्स के हेड हैं, वहां पर साउथ एशियन अफेयर्स को संभालते हैं। तो ब्रिटिश और साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में टाई अप, इकोनॉमिकल टाई अप को मजबूत करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर से इनको नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 2022 टेम्पल्टन अवार्ड, डॉक्टर फ्रैंक विल्जक जो नोबेल प्राइज विनर है थ्योरेटिकल फिजिक्स और ऑथर के। ठीक है, मस्केट दैट इज ऑफ USA, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, सो 1.3 मिलियंस का इसमें आपको अवार्ड दिया जाता है हर साल। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉन टेम्पल्टन के नाम पर है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ करते थे, उनके नाम पर ये ऑनर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ये आर्किटेक्ट के वर्ल्ड में नोबेल प्राइज कंसिडर किया जाता है और ये अवार्ड भी इस साल एक भारतीय को मिला है, दैट इज योर बालकृष्ण। ठीक है, ये भारत के एक आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। ठीक है, 94 इयर्स के हैं जिनको ये प्राइज से इस बार नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड प्राइज सिंथिया रोजनविग, ये नासा में काम करती हैं, बहुत लंबे समय से क्लाइमेटिक मैटर को स्टडी कर रही थी। तो फूड सिक्योरिटी के केस में कि कैसे हम लोग आने वाले समय के अंदर फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइमेटिक चेंजेस के बेसिस पर अपने क्रॉप रोटेशन को देख सकते हैं, पानी की समस्याओं को देख सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को बचा के रख सकते हैं। इन सब के लिए इन्होंने काफी लंबे समय से एक प्रयत्न किया है, जिसके लिए फूड प्राइज से क्या किया गया है, नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास विटनी गोल्ड अवार्ड्स, ये भी भारत के ही एक व्यक्ति को मिला है, चारुदत्त मिश्रा। ठीक है,
हिमालयस में बहुत लंबे समय से काम किया इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए, हिमालयन इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई देख रहे हो क्लास की, ये लंदन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है जो ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आज की डेट में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों इंटरनेशनल जगहों पर भारतीयों के नाम आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्लास, इसमें से कुछ भी मत छोड़ना। ईच एंड एवरी सिंगल न्यूज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में नेक्स्ट सेशंस के साथ शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।